दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। आज का कंसेप्ट है, इसमें हम जानेंगे कि इस गरीबी चक्र से बाहर निकलने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी खूबियां होना जरूरी है। अगर जैसे मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, तो वो लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि पता नहीं हमारे किस्मत में पैसा है या नहीं है, लेकिन उसके लिए वो काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस गरीबी चक्र से बाहर निकलना है तो ये 5 चीजें आपके अंदर होनी ही चाहिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आप बाकी में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा पैसा हो और आप अच्छे से सरवाइव करें, एक अच्छे लेवल पर जिंदगी जिए, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए या फिर ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमारे अंदर क्या होना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारा माइंड सेट कैसा है, हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारे माइंड की जो मेंटेलिटी है वो कैसी है, पुअर है या फिर रिच है। तो अब आप बोलोगे कि मान लीजिए पैसा हाथ में नहीं है, अगर हम रिच माइंड सेट बना भी लेते हैं तो उससे होगा क्या? उससे होता ये है कि जब हमारा पुअर माइंड सेट होता है तो हम इस चीज को मान चुके होते हैं कि वाकई में हम कुछ कर नहीं सकते और वाकई में हम पैसा कमा नहीं सकते और भगवान शायद हमारी किस्मत में पैसा है ही नहीं। हम किस्मत का रोना रोते रहते हैं। इस चीज के लिए हमारी ये मेंटेलिटी होती है। जो पुअर मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, आपको हमेशा एक रिच माइंड सेट बनाना है। आपके पास पैसा है नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। आप जब किस्मत को दोषी मानते हैं ना, बोलते हैं भगवान मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, ये भी भगवान का दिया हुआ है। भगवान कुछ नहीं करते हैं इसमें। भगवान हमेशा यही कहते हैं कि मेहनत करो तो फल वो देंगे आपको। अगर ये मान लीजिए आपके आगे किसी ने थाली परोस कर रख दी और आप कहो कि ये बिना खाए खाना आपके पेट में चला जाए, नहीं जाएगा ना, आपको निवाला तोड़ना पड़ेगा अपने हाथ से। इसीलिए आपको अपनी लाइफ में अगर पैसा चाहिए तो उसके लिए एक माइंड सेट बनाओ। माइंड सेट बनाने के बाद मेहनत करो। मेहनत करने के बाद आपकी पैसा आपके पास जरूर आएगा, कहीं से भी आएगा, चल के आएगा, कैसे भी आएगा, लेकिन आपके पास पैसा आएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का एक फेमस डायलॉग है कि मतलब लोग बोलते हैं कि भगवान करेगा तो हमारे पास पैसा आएगा। भगवान बोलते हैं कि जब तू कुछ करेगा तब मैं तुझे पैसा दूंगा। तो ये एग्जाम्पल ऐसे माइंड सेट वाले लोगों के मतलब बिल्कुल फिक्स बैठता है उनके ऊपर। अब सेकंड चीज है कि वो है कि आपको एक गोल बनाना चाहिए। अब देखो, आप गोल ये नहीं कि आप पहले ही इतना बड़ा गोल बना लो कि जिसको आप टारगेट ना कर पाओ। आपको हमेशा छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। जब हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं तो उन गोल्स को जब हम अचीव करते जाते हैं तो हमारे अंदर एक पावर पैदा होती है। पता है क्या कि हमने मान लीजिए कोई एक छोटा गोल हमने टारगेट किया तो हमें लगा कि हम आगे कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक गोल जरूर बनाना चाहिए। जब हमारे पास गोल होता है, हमारे सामने गोल है और हमें पता है कि हमें इसके लिए मेहनत करनी है, हम तभी कर पाते हैं। कोई भी काम हम बिना वजह नहीं करते हैं। तो इसीलिए लाइफ में कोई वजह होनी चाहिए काम करने की, किसी भी काम को करने की। या हमें मतलब कोई प्रॉपर्टी लेनी है, एक गोल बना लीजिए कि हमें एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए आप दिनों रात मेहनत करोगे। अगर आपकी लाइफ में कोई एम नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, तो आपको कोई भी डिस्टर्ब करता रहेगा और आप डिस्टर्ब होते रहेंगे और आप पैसा कभी नहीं कमा सकते। तो इसीलिए अपना एक गोल बनाइए और गोल बनाना है, उस गोल के बारे में किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि लोग आजकल डिस्टर्ब बहुत करते हैं। मैंने बताया आपको, एक वीडियो में मैंने शेयर भी किया था, आपसे एक स्टोरी शेयर की थी, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देखना। कि लोग पैर पकड़ के खींचते हैं,
आगे बढ़ाने के लिए नहीं, हमें नीचे गिराने के लिए। तो इसीलिए हमें लाइफ में एक गोल जरूर बनाना है और उन गोल को अचीव करते जाना है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में एक गोल जरूर होना चाहिए अगर इस गरीबी चक्र से आपको वाकई में बाहर निकलना चाहते हैं तो। तीसरा पॉइंट है कि एजुकेशन का लेवल अभी इतना हाई हो गया है और हर चीज में कंपटीशन है। तो आपके पास हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज होने के अलावा आपकी लाइफ में एक एजुकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास एजुकेशन अच्छी नहीं है तो आप कहीं पर भी कोई काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन बढ़ाने के लिए, हमें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा किताबों का सहारा लेना चाहिए। मैंने भी पहले भी शेयर किया था कि वैसे हम लोग मानते हैं कि जो बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग काम मानते हैं। अगर आप एक बुक को अपना फ्रेंड बना लो और आप ये डेली का मतलब बना लो, एक नियम बना लो कि मुझे मतलब इस बुक के 3 पेज या 4 पेज डेली पढ़ने हैं और 1 घंटा मुझे कोई बुक्स पढ़नी है। अगर आप हर रोज एक नया बुक्स पढ़ेंगे और एक जो लोग हैं ना, ये लोगों की हम जो जीवनी पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट हो गए, बिल गेट्स हो गए, एलन मस्क हो गए, इनकी स्टोरी ऐसे ही नहीं बनी है। कोई ये मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे ही छाप दी है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनसे हमें अपने गोल क्लियर नजर आते हैं और हमें लाइफ में क्या करना है ये सीख मिलती है। तो हमेशा अपनी नॉलेज को जो है हमें बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए हमें किताबों का सहारा लेना चाहिए। किताब हमें हर रोज एक अच्छी किताब हमें जरूर पढ़नी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है इसमें संगत। अब संगत क्या असर निभाती है इस चीज में। अगर मान लीजिए आप 5 बेवकूफ लोगों के साथ रहते हैं, अगर 2 महीने भी उनके साथ रहते हैं तो 6वें बेवकूफ आप हो सकते हैं। अगर आप 5 गरीब लोगों के साथ रह सकते हैं, मतलब रह रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि 6वें गरीब आप होंगे। अगर आप 5 रिच लोगों के साथ 1 साल भी टिक लिए ना, तो ये समझ लीजिए कि उनमें से 6वां नाम आपका हो सकता है। संगत का असर, संगत बहुत मैटर करती है हमारे, ये इसमें एक ऐसा रोल प्ले करती है। जो संगत होती है ना, संगत का असर बहुत होता है। आज इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ आपके साथ। इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनना। जो आपने इस नाम को सुना होगा, जो इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर हैं, हर्षवर्धन जैन सर। उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि एक शेर का बच्चा जो है अपने जो शेर से बिछड़ गया था और वो काफी सारी भेड़ों के झुंड में चला गया। अब जब वो शेर का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो वो क्योंकि भेड़ों के बीच में रह रहा था, तो भेड़ मैं करती तो वो भी मैं की ही आवाज निकालता था। तो वो बड़ा तो हो रहा था लेकिन उसको नहीं पता था, उसने अपने आप को कभी देखा नहीं कहीं दूसरे शीशे वगैरह में कि मतलब मैं क्या हूं और ये क्या है। वो उन भेड़ों के साथ में रहता और अच्छे से जी रहा था। एक दिन वो तालाब में पानी पीने गया, तो फिर जब तालाब में उसने अपनी परछाई को देखा ना, तब उसने भेड़ों को देखा कि मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं। तो इसीलिए जैसे भेड़ों के साथ में रह रहा था, तो भेड़ों के साथ में रह रहे कि मैं करने की आदत हो गई उसको। जब उसने सामने खड़े एक पहाड़ पर शेर को देखा, तब उसे लगा कि मैं तो इसके जैसा दिखता हूं, तो मैं तो ये हूं। तो ऐसे ही जब वो शेर दहाड़ने लगा तो उसने भी इधर से 2-3 बार कोशिश की, उसने दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि वो तो शुरू से मैं ही कर रहा था। तो जब शेर ने और दहाड़ा तो फिर उसने कोशिश की, तो 4-5 बार कोशिश करने के बाद उसकी आवाज उसके जैसी निकली। तब उसको पता चला कि मैं क्या हूं और ये क्या है। तो ऐसे आदमी की जैसी संगति होती है ना, आदमी वैसी संगत में ढल जाता है। तो आपको हमेशा अपनी संगत ऐसी चुननी है कि जहां आपको पहुंचना है। आप हमेशा अगर गलत संगत में रहेंगे तो आप कभी भी अपने आप से नहीं मिल पाएंगे। आप अच्छी संगत में रहेंगे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप रिच लोगों के साथ रहिए और उनसे सीखने की कोशिश करिए। उनसे, रिच लोगों से दोस्ती करनी है, उनके साथ रहना है। आपकी नजर लेकिन उनके प्रॉपर्टी पर या फिर उनके पैसे पर नहीं होनी चाहिए। आपकी नजर उनसे सीखने पर होनी चाहिए कि ये क्या करते हैं और मैं क्या कर रहा हूं अभी। तो आप अगर ऐसे करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको पैसे वाले बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको सच में गरीबी चक्र से निकलना है तो ये चीज आपके अंदर होनी ही चाहिए। 5वां पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपके अंदर एक कमाने की
मतलब क्षमता होनी चाहिए, कमाने के अलावा आपके अंदर बचाने की क्षमता होनी चाहिए। और फिर जो बचाया हुआ पैसा है आप उसको ऐसा ना करें, सेविंग अकाउंट में कभी ना रखें, क्योंकि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से पैसे की वैल्यू घटती है। या फिर आप घर में रख लेंगे पैसा बचा बचा के, वहां पर भी हमारा पैसा घटता है, क्योंकि महंगाई दर जो है हर साल 6% से बढ़ती है। तो अपने पैसे को ऐसे निवेश करना है कहीं जहां के महंगाई से ज्यादा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ताकि वो हमारा पैसा बढ़ता रहे और ग्रो करता रहे, महंगाई को पार करता रहे। आपको इस चीज को हमेशा ध्यान देना है। जो आप पैसे कमा रहे हैं, कमाने के बाद जिस पैसे को आप बचाते हैं, बचाने के बाद उस पैसे को निवेश करना है। निवेश किसी ऐसी जगह करना है आपको जहां आपकी महंगाई दर को पार करके आपका पैसा ग्रो करता रहे। तो आप इसके लिए जो है म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, स्टॉक्स में लगा सकते हैं, और आप जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी में करेंगे तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नहीं मिलेगा। और आप पीपीएफ अकाउंट में भी लगा सकते हैं अपने पैसे को, इक्विटी में लगा सकते हैं, सोना सिल्वर ये सारे जो चीजें हैं इनमें आप निवेश कर सकते हैं। तो आप इस तरह से गरीबी चक्र से बाहर निकल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।